डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए रेनबो किताब से प्रोज और पोएट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। अब होता ये क्या है, आपके एग्ज़ाम में हमेशा 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जाते हैं। आपका जो रेनबो बुक पढ़ना है उसमें एक है पढ़ना पोएट्री और दूसरा जो टाइप है पढ़ना वो है प्रोज, है ना। तो प्रोज से या फिर पोएट्री से कहीं से कोई लाइन या फिर कोई स्टेटमेंट उठाकर दे दी जाती है और आपको पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किस प्रोज से या फिर किस पोएट्री से ली गई है, या फिर इस स्टेटमेंट को किस ऑथर ने या फिर किस पोएट ने लिखा है। तो आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाएगा। पहला तो पोएट का नाम पूछ सकता है, दूसरा पोएट्री का नाम पूछ सकता है, या फिर ऑथर या फिर प्रोज का नाम पूछ सकता है। तो आपको हर हालत में ये बातें याद रखनी है। तो जो भी इम्पोर्टेंट प्रोज और पोएट्री के जो लाइन है ना, जो स्टेटमेंट है, वो सारा मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो पहला लाइन है माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। तो आपको पता है ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नाम की कविता से, जिसके पोएट हैं बाल्ट बिटमैन। दूसरा लाइन है व्हेन दाऊ साइट्स नॉट बाइंड। अब आपको पता है ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जो आपकी पहली पोएट्री है जिसको कंपोज किया गया है मेटाफिजिकल पोएट जॉर्डन के द्वारा। अपनी प्रेमिका को समझाते हुए जॉर्डन कहते हैं कि जब तुम आहें भरती हो और जब तुम आहें भरती हो तो जो मुझे तकलीफ होता है उसी समय ये बातें वहाँ पे कही गई है। ठीक है, अगला जो आपका है बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पास हाउ एवर रेयर इट बी। आपको पता है ये लाइन लिया गया है एन एपिटाफ से, जिसको कंपोज किया है वाल्टर डे ला मेयर। आपको पता है इस पोएम में एक औरत की खूबसूरती का वर्णन किया जाता है, तो वहीं पे पोएट कहते हैं कि ये सुंदरता है, ये ख़त्म हो जाएगा, एक दिन गायब हो जाएगा, समय के अनुसार ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, चाहे ये कितना भी रेयर क्यों ना हो। तो आपको मैं डिटेल में पोएट्री में पढ़ाया हूँ। अगला स्टेटमेंट है जब भी आप स्टोरी या पोएम से रिलेट करके याद करोगे ना तो आप भूलोगे नहीं, इसीलिए बता रहा हूँ। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर बास्ट बाय द रिवर ब्लेस्ड बाय सन एट होम। अब जो ये लाइन लिया गया है, ये लिया गया है हमारी इससे द सोल्जर से, जिसको कंपोज किया है रूपर्ट ब्रूक ने। तो वहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, वहाँ पे पोएट कहते हैं कि मुझे इसे इंग्लैंड के हवा जिसमें मैं सांस ले रहा हूँ, जिसकी नदियाँ ने मुझे नहाने का मौका दिया, जिसके सन यानी जिसके जो सन ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे ब्लेस किया। तो ये सारे अपने इंग्लैंड को प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो आपको याद रखना ये रूपर्ट ब्रूक द्वारा लिखा गया द सोल्जर का लाइन है। अगला है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट सीवाज। तो ये भी आपको लिया गया है एन एपिटाफ वाली पोएम वाल्टर डिला मेयर के द्वारा ये कंपोज किया गया। नेक्स्ट है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए मैंने पूरे सिलेबस को कवर करते हुए गेस पेपर बनाया है। तो अगर आप इस गेस पेपर को लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक है, यहाँ से आप ले सकते हैं। अगला है आई swore टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो आपको पता है ये लिया गया है हमारा जो पोएम था फायर हिम, जिसको कंपोज किया गया है KKN दारूवाला के द्वारा। और ये आपका पता है ये पूछा हुआ है 2015 के एग्जाम में बिहार बोर्ड में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरनेस ऑफ दाई। इसको कौन भूल सकता है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है, जिसके कंपोजर हैं जॉन डन। अगला है द प्राम्स गो ऑन रोलिंग। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये जो जिंदगी का जो चक्र है ना, ये चलता रहता है, पोएट ऐसा कहते हैं। और ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, जिसके कंपोजर हैं W.H. ऑडन। तो आपको दोनों याद रखना है, पोएट का नाम भी और पोएट्री का भी नाम। माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। अब ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कमला दास कंपोज किए हैं माई ग्रैंड मदर हाउस जो कविता था उससे। अगला है इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। यहाँ पे वो जो रूपर्ट ब्रूक हैं अपनी पोएट्री द सोल्जर में कहते कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में केवल इतना ही सोचना। तो वही लाइन लिया गया द सोल्जर से, और ये 2015 और 2020 में पूछा हुआ लाइन है। अगला क्वेश्चन है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। आपको पता है स्नेक पोएट्री में D.H. लॉरेंस कहते हैं कि मेरा जो वॉइस ऑफ एजुकेशन है, मैंने आज तक इस दुनिया में जो भी एजुकेशन प्राप्त किया, जो भी हमें समाज से मिला सीखने को, जो हमारा व्यवहारिक जो ज्ञान है, वो यही कहता है कि इस सांप को जरूर मार देना चाहिए, है ना। तो ये D.H. लॉरेंस द्वारा लिखी गई कविता स्नेक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये लिया गया है आपकी कविता एन एपिटाफ से, जिसके कंपोजर हैं वाल्टर डिला मेयर, और ये पूछा हुआ है 2017 और 2020 के एग्जाम में। नेक्स्ट है दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। अब यहाँ पे आपको पता है पोएट जो रूपर्ट ब्रूक हैं वो सोल्जर कविता में कहते हैं कि जहाँ मैं मरूँ ना, जो फॉरेन जो फील्ड हो, जहाँ मैं शहीद हूँ, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी मातृभूमि इंग्लैंड के लिए हो जाए। तो ये कविता द सोल्जर से लिया गया है, जिसके कंपोजर रूपर्ट ब्रूक हैं। नेक्स्ट है देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। पोएटेस जो कमला दास है ना, माई ग्रैंड मदर हाउस जो कविता लिखा गया है, उसमें पोएटेस कहते हैं कि एक घर है जहाँ से मैं आज बहुत दूर हूँ, और उस घर में, उस हाउस में जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। तो यहाँ पे उस पोएम को एड्रेस करते हुए, उस घर को एड्रेस करते हुए कमला दास अपनी पोएट्री माई ग्रैंड मदर हाउस में ऐसा कहते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर लेना, ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है दाओ बाचेस्ट द लास्ट ओजिंग RYR। ये आपने अगर पढ़ा होगा ओड टू ऑटम, तो वहाँ पे पोएट कहते हैं कि तुम जहाँ पे वो सेब की शराब वाली जो मशीन होगी, वहाँ पे आप देखोगे कि ओजिंग करते हुए टप टप करके जो सेब का जो शराब है, जो सेब का जूस है, वो RYR मतलब घंटे घंटे तक ऐसे ही गिरते रहता है। ऐसा कुछ बातें होती है, अभी बहुत बातें होती है। तो ये लिया गया है ओड टू ऑटम से, जिसका कंपोजर है जॉन केट्स। अगला है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सुंदर लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, तो जिसके कंपोजर हैं वाल्ट विटमैन, है ना। बहुत ही सुंदर लाइन है। अब इतना समझाऊं, पोएट्री में मैंने समझा दिया है। If in the thine my life thou west, then art the best of me। ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, जिसके जो पोएट हैं वो हैं जॉन डन, हमारे मेटाफिजिकल पोएट। अगला है ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव लाइन है, जो कि लिया गया स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से, सेम पोएट्री और सेम पोएट जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। अगला है
ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो आपको पता है मकाविटी द मिस्ट्री कैट में टीएस एलियट कहते हैं कि इतना ज़्यादा ये क्राइम करने में जो तेज है ना, ये मकाविटी, ये क्राइम करके क्राइम सीन से भाग जाती है, फिर भी लंदन के पुलिस के हाथ नहीं आती, मतलब वो पकड़ी नहीं जाती। तो ये आपका लिया गया है मकाविटी द मिस्ट्री कैट से, जिसके पोएट हैं टीएस एलियट। नेक्स्ट है यू सी दोज हाफ बर्न्ट फिंगर। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो जो पोएट हैं केकीएन दारूवाला, फायर हिम वाली जो कविता है, उसमें ये बातें कहते हैं कि तुम देखते हो ना कि जो आग है वो डेड बॉडी को नहीं जला पा रही, आज भी आधी अंगुलियां बिना जली हुई है, ऐसा ऐसा बात करते हैं, आपको पता है। तो ये फायर हिम कविता से, और इसके पोएट हैं केकीएन दारूवाला। नेक्स्ट है ही स्लिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ। अब ये लिया गया है वो स्नेक जो सांप होता है, तो वो जो पानी पीता है ना, जो पीने का जो स्टाइल होता है, उसी दौरान ये बात करते हैं डी.एच. लॉरेंस स्नेक वाली पोएम में। अगला है लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एन इल। अब यहाँ पे पोएट जॉर्डन कहते हैं अपनी जो प्रेमिका उनकी है वहाँ पे ये बातें कहते हैं, ठीक है। तो ये लिया गया स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से, जो कि जॉर्डन के द्वारा कंपोज किया गया है। अगला है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है W.H. ऑर्डन। तो आपको हर बातें याद रखनी है, ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ। और ये लास्ट वाला है यहाँ पे इस स्लाइड का लास्ट, स्टार्टिंग थ्रू द लीफलेस वुड। तो जैसे ही यहाँ पे लीफलेस वुड नजर आया ना, तो आपका माइंड क्लिक होना चाहिए कि ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ट्रोल्स रन लुकिंग फॉर देयर फूड। आपको बताया था ना कि ट्रोल्स हैं, जो बैड मैनर्ड पीपल हैं, ये अपने भोजन की तलाश में है, मैंने आपको बताया था। तो ये लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, और इसके पोएट हैं W.H. ऑर्डन। नेक्स्ट है वाज इट क्वाडाइस दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम। अब यहाँ पे डी.एच. लॉरेंस स्नेक कविता में जब उस सांप को नहीं मारना, पहले तो मारना चाहते हैं, फिर वो अपने पे कहते हैं कि वाज इट क्वाडाइस, क्या ये मतलब मेरे लिए कायरता होगा कि मैं उसको मारने की हिम्मत भी मैंने नहीं किया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा हुआ लाइन है, और इसको लिया गया है स्नेक से। एंड थिंक दिस हर्ट डेविल सेड अवे। ये तो आपको पता होगा, ये हमारा रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखा गया द सोल्जर कविता से लिया गया है। वेयर वाइट वाटरफॉल। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा वाइट वाटरफॉल, तो आपको पता है ये लिया गया W.H. ऑर्डन द्वारा लिखा गया हाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नाम के कविता से, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। अगला है वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। तो जैसे ही आपने ये लाइन देखा, और अगर आपने कविता पढ़ा है, तो आपको ये समझना तुरंत पता चलेगा कि कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है टू ऑटम, या फिर कहें तो ओड टू ऑटम से। और ये कौन लिखा, इनको इस कविता को किसने लिखा, तो जॉन कीट्स, है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 और 17 में। अगला है एट वाट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस मकाविटी वाज नॉट देयर। तो ये तो बहुतों बार मकाविटी द मिस्ट्री कैट वाली पोएम में मकाविटी वाज नॉट देयर, मकाविटी इज नॉट देयर, मकाविटी वाज नॉट देयर, बार बार ये लाइन आया है, आपको पता होगा। तो मकाविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, जिसके पोएट का नाम है टी.एस. एलियट, ठीक है। अगला है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ। तो यहाँ पे ये लिया गया है, आपको पता होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है वाल्ट विटमैन पोएट का नाम है। अगला है एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। ये सब तो ऐसे मैं आपको कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के दौरान भी करवाया हूँ, लगता है ये भी करवाया हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है।
तो ये लिया गया है ओड टू ऑटम से, जिसके जो पोएट का नाम है जॉन कीट्स। नेक्स्ट देखिएगा, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ा, आपका माइंड तुरंत क्लिक किया कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है वहां से लिया गया है, और इसका पोएट का नाम तो आपको पता ही है, जॉन डन है ना। अगला देखिएगा, होपिंग टू सी नॉट टिल डेथ। अब यहाँ पे ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, जिसके पोएट का नाम है बार्ट बिटमैन। नेक्स्ट देखिए, नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। जैसे ही आपने ये लाइन देखा, आपने डिकोड कर लिया कि ये लाइन लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाली कविता से, जिसके पोएट का नाम है W.H. ऑडन। 35 नंबर जो सेंटेंस है, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल। अब यहाँ पे आपको जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ा ना, आपको पता चला कि ये फायर हिम से लिया गया है। पोएट कहते हैं ना कि हमारा जो धर्म है पारसी, उस धर्म का जो फ्यूनरल होता है, जो अंतिम संस्कार होता है डेड बॉडी का, वो टावर ऑफ साइलेंस पे होता है। आपको पता है, तो वो बहुत ही ज्यादा 1000 माइल्स दूर होता है ना। ऐसा बात करते हैं, तो ये आपको लिया गया फायर हिम कविता से, जिसके पोएट का नाम है KK दारूवाला। नेक्स्ट है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ये भी करवाया हूँ आपको मैं कुछ ही दिन पहले। तो ये लिया गया है, जो पोएम है आपका कौन सा हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और इसके जो पोएट हैं वो हैं बार्ट बिटमैन। ठीक है जी, चलिए, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। ये भी मैं करवाया हूँ, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। तो ये ओड टू ऑटम वाली कविता से लिया गया है, जिसके पोएट का नाम है जॉन कीट्स। और लास्ट देखिएगा, है आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज। तो आप जब ये लाइन पढ़ेंगे ना, तो आपका माइंड खुद बताएगा कि ये लिया गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता से, जिसके पोएट का नाम है कमाला दास। जैसे देखिए, आप जब पढ़ेंगे तो आपका माइंड खुद बताएगा। आपने पोएट्री पढ़ा होगा तो लाइन देख के ही बता सकते हैं, ठीक है। तो 2 सेंटेंस और है, तो ये तो अभी ये सेंटेंस मैंने आपको अभी बता ही दिया। तो लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट है, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे देन फियर्स नॉट मी। अब तो ये जैसे ही आपने लाइन पढ़ा तो आपको पता चल गया होगा। अगर आपने एक बार भी कविता पढ़ा है तो ये इतना इजी से पता चल जाता है कि ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो वाली कविता है, और ये जॉन डन ने कंपोज किया है। तो आपको ये सारे लाइन याद रखना है। अगर आपका इसका PDF लेना है तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम पे बीरबल प्रसाद सर सर्च करिएगा तो भी मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आज तक इतना ही।